शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका श्रीमती सुशीला रॉड्रिक्स एक बार फिर से आप सभी का इस हिंदी की तासिका में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस तासिका में दूसरी इकाई के नए दोहे सौहार्द सौमनस्य इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इन दोहों का भावार्थ जानने से पहले मैं आपसे इन दोहों के रचनाकार जहीर कुरैशी जी का परिचय करा देती हूँ। उनका जन्म 5 अगस्त 1950 में मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ। आपका परिचय कुछ ऐसा है। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ कुछ ऐसी है। एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा गजल संग्रह आदि। बच्चों, अभी मैं इन पूरे दोहों का पठन कर लेती हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपने अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखिए। पाठ क्रमांक 4 सौहार्द सौमनस्य, पृष्ठ क्रमांक 34, रचनाकार जहीर कुरैशी। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ए बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार ओ पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को भी अलग न कण से मान। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ए संभव तब हो सके आए दीप समीप। बच्चों, प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। अतः
हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, अभी मैं दो दो पंक्तियों को पढ़कर इनका भावार्थ आपको समझाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ए बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। बच्चों, निर्मूल मतलब बिना जड़ की, निरर्थक, व्यर्थ बात। तो इन पंक्तियों में कवि किस बात को निर्मूल बात कहते हैं? बराबर, छोटे बड़े का भेद। कवि कहते हैं कि स्वयं को मतलब अपने आप को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, वह धूल जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। अभी हम आगे की दो पंक्तियां देखते हैं। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। बच्चों, नफरत यानी घृणा, तिरस्कार। नफरत एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए हमें नफरत को त्याग देना चाहिए। जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो, हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। बच्चों, यहाँ पर स्वार्थ इस शब्द का अर्थ है स्वार्थ, और स्कूल इस शब्द का यहाँ पर अर्थ है संस्थाएं। बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित, पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रासित है। हमारे हर कार्य में पहले हम अपना स्वार्थ देखते हैं। किसी की भी मदद करते समय लोग पहले अपना स्वार्थ देख लेते हैं। बच्चों, अब हम आगे की दो लाइन देखते हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे इस देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती है। फिर भी हम सब भारतवासी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। धर्म की भिन्नता हो या भाषा अलग हो या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार,
प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, बदले में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। बच्चों, जर्रा इस शब्द का अर्थ है अत्यंत छोटा कण। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में, मतलब अत्यंत छोटे से छोटे कण में भी व्याप्त है। उसी प्रकार भगवान भी इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। अब हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। बच्चों, संहार इस शब्द का अर्थ है सुरक्षित। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए। प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। बच्चों, भांति भांति मतलब भिन्न भिन्न और शान मतलब शोभा। बगीचे में खिले भिन्न भिन्न प्रकार के फूल और फल बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं और इस देश की शोभा बढ़ाया करते हैं। एक साथ मिलजुल कर रहकर हमारे देश को और सुंदर बनाते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। बच्चों, इन पंक्तियों में बेकार इस शब्द का अर्थ है व्यर्थ। तो हमें क्या करना है? धर्म के नाम पर कभी भी आपस में नहीं लड़ना झगड़ना है। अब हम कविता की अंतिम 2 पंक्तियां देखते हैं। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ए संभव तब हो सके आए दीप समीप। बच्चों, यहाँ दीप शब्द का अर्थ है दिया, दीपक, और समीप मतलब नज़दीक। कवि कहते हैं कि यदि सभी देशवासी
भाईचारे के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक दिया अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार कर लेता है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावनापूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। तो बच्चों, सौहार्द सौमनस्य ये दोहा है, और दोहा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में बहुत गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इन दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। फिर भी आप 2 बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और सुने, ताकि और अच्छी तरह से इन दोहों का अर्थ आपको समझ में आएगा। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।